नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सीए को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। केंद्र सरकार ने शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए मांगे आवेदन। जी हां, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए अब गैर मुस्लिम शरणार्थियों को दी जाएगी नागरिकता और इसको लेकर 5 राज्य यानी कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। गृह मंत्रालय के फैसले के बाद से ही लिबरल सेक्युलर गैंग को अब लग रहा है बड़ा झटका। जी हां, केंद्र सरकार ने अब आखिरकार शरणार्थियों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद से ही विपक्षों से लेकर तमाम लिबरल्स के होश उड़े हुए हैं। जी हां, दरअसल केंद्र ने देश के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है और इसके लिए गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों जैसे गैर मुस्लिम से शुक्रवार को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की है और गृह मंत्रालय की अधिसूचना में साफ तौर पर कहा गया है कि नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कानून की धारा 5 के तहत एक कदम उठाया और इसके अंतर्गत उपरोक्त तमाम राज्यों और जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को भारतीय नागरिकता के तौर पर भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने के निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा था कि सीए के नाम पर दिल्ली दंगे किए गए थे, सरकार को झुकाने का प्रयास किया गया था, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर बड़ा झटका देते हुए अब इसे लागू करने का फैसला कर लिया है। हालांकि साल 2019 में जब केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून बनाया था तो इस कानून में 3 पड़ोसी देशों से भारत आई अल्पसंख्यक आबादी यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता देने का प्रावधान था, लेकिन भारत में इसका जमकर विरोध किया गया था। कई बुद्धिजीवियों ने इसे कानून को भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ बताया था और एनआरसी से जोड़ते हुए तमाम तरह के भ्रम फैलाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि भारत सरकार का ये कदम मुस्लिमों से उनकी नागरिकता छीन लेगा, जबकि संशोधन का मूल उद्देश्य भारत के नागरिकों से उनकी नागरिकता छीनना नहीं बल्कि उन्हें नागरिकता देना है, जिन्हें पड़ोसी मुल्कों में उनके अल्पसंख्यक होने के नाते उन्हें सताया गया था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ देश में दंगे को भड़काने के उद्देश्य से किस तरीके से दिल्ली दंगे किए गए थे, हम सब ने देखा था। कैसे राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक, स्वरा भास्कर से लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर लगातार किस तरीके से धरना कर रहे थे, हमने देखा था। कैसे उपद्रव मचाने की कोशिश की गई थी, सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया गया था और सिर्फ देश में झूठ फैलाने के लिए, मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए थे इन लिबरल्स की ओर से, इन देश विरोधी ताकतों की ओर से। लेकिन आपको बताते चले कि उन तमाम मसलों को, उन तमाम धरना प्रदर्शन को, उनको तमाम बड़ा झटका देते हुए, दरकिनार करते हुए साफ तौर पर गृह मंत्रालय ने अब यह बड़ा फैसला ले लिया है। हालांकि आपको याद होगा, आपको पता होगा कि 2019 में लागू नागरिकता संशोधन कानून के तहत नियमों को हालांकि अब तक तैयार नहीं किया गया है। इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उत्पीड़न के शिकार ऐसे अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए हैं और इन्हीं धार्मिक समूह से संबंध रखने वाले लोगों को भारत की नागरिकता का पात्र बनाने के लिए नागरिकता कानून 1955 से संशोधन के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया था। और इसके अलावा यह भी आपको बताते चले कि इस सूची में मुस्लिमों का नाम ना होने से कुछ लोगों ने हालांकि आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन हकीकत यह है कि जिन 3 मुल्कों से आए अल्पसंख्यक आबादी को कानून में नागरिकता देने की बात है वो मुस्लिम बाहुल है और वहां मुसलमान अल्पसंख्यक आबादी में नहीं रहता, ना ही धर्म के कारण उत्पीड़न झेलना पड़ता है। और इसीलिए अब ये जो अल्पसंख्यक हिंदू बाहर के देशों में थे जहां पर प्रताड़ना उनके साथ की जा रही थी, उनको लेकर ये बड़ा फैसला मोदी सरकार ने किया है। हालांकि इस फैसले को लेकर, इस फैसले का स्वागत करते
करते हुए बीजेपी नेता शांडिल्य गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर ट्वीट किया और ये कहा है कि हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मोदी जी इन लोगों के लिए देवदूत बनकर उभरे हैं। जो हाँ, जिस तरीके से अब तक लगातार बाहर दूसरे देशों में प्रताड़ित ये हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे थे और वहां से भागकर भारत आए थे, हालांकि इनके पास कागजात नहीं थे, लेकिन साफ तौर पर वाकई ये कहना लाजमी होगा कि मोदी सरकार देवदूत की तरह अब इनके लिए अवतरित हुए हैं, क्योंकि अब इन तमाम लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी जो कि वाकई अब भारत देश के नागरिक कहलाए जाएंगे। हालांकि इसको लेकर बीजेपी जमकर इसका स्वागत कर रही है और इसी कड़ी में बीजेपी नेता प्रीति गांधी ने भी ट्वीट करते हुए साफ तौर पर कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों यानी कि गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपकी कार्रवाई सबसे ज्यादा प्रशंसनीय है। अमित शाह जी #India Support CAA। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने आपत्ति जताई है और प्रीति गांधी के ही ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए साफ तौर पर शर्मनाक बयान देते हुए एक बार फिर से कहा कि मौत, गरीबी, अर्थव्यवस्था सारे मुद्दे खा गया, फिर हिंदू मुस्लिम आ गया, फिर हिंदू मुस्लिम आ गया। जी हाँ, जिसको लेकर लगातार अब लोग शशि थरूर के इस ट्वीट पर आपत्ति जताते भी दिखाई पड़ रहे हैं और ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि 70 साल देश को लूटने के बाद भी कांग्रेस का पेट अब तक नहीं भरा और अब चौकीदार की ओर से की गई कार्रवाई से कांग्रेस पार्टी के नेता घबरा रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि इसलिए इस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं। देखिए, आपको बताते चले कि ये वही लोग हैं कि जिन्होंने CAA और किसान आंदोलन के मामले में सिर्फ और सिर्फ आग में घी डालने का काम किया और अब फिर से देश में एक बार भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार की जा रही है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन हालांकि इस फैसले को लेकर लोग जमकर सराहना इसकी कर रहे हैं और इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत पटेल उमराव ने भी इसकी सराहना की है और ट्वीट करते हुए साफ तौर पर कहा है कि MHA ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग जो कि गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रहते हैं, उन भारतीय नागरिकता के आवेदन करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और यानी कि अब CAA लागू हुआ है। तो साफ तौर पर उन तमाम लोगों को अब बड़ा झटका लगा है जो सिर्फ और सिर्फ CAA के नाम पर, NRC के नाम पर देश की जनता को, देशवासियों को लगातार बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब इस फैसले को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। लोग ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अब CAA के लागू होने की घोषणा के बाद से ही लिबरल सेक्युलर गैंग रोना धोना फिर से शुरू हो जाएगा। अब तक जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही थी, एक बार फिर से वो दौर स्टार्ट हो जाएगा और लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार CAA लागू होना शुरू हो चुका है। बहुत बढ़िया काम है। गृह मंत्रालय को नागरिकता चाहने वालों की मदद के लिए जमीनी स्तर पर भी लोगों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। तो साफ तौर पर एक के बाद अब सोशल मीडिया पर लोगों की भी प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आ रही हैं। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अब अगले नोटिस में उनके सबके कागज मांगो जो अवैध तरीके से रह रहे हैं और देश में सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि CAA ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे इस्लामी नागरिकों के अल्पसंख्यकों को सताया है और भारत में अब आपका स्वागत है, अपनी मातृभूमि में आपका स्वागत है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ये तमाम वो लोग जो प्रताड़ित थे उनको अब नागरिकता दी जाएगी और इसको लेकर देशवासियों ने मोदी सरकार के इस फैसले को सराहा है। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर सता रहे हैं और एक बार इन गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी तो वे भारत के विकास के लिए भी अपने प्रयासों को साझा करेंगे। और यही बड़ा कारण है कि लगातार जिस तरीके से जो अल्पसंख्यक हिंदू लोग थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, वहां पर जिस तरीके से लगातार सताए जा रहे थे और वहां पर अपनी सोचिए कर्म भूमि को छोड़कर वो भारत वापस लौट आए थे अपनी जन्मभूमि में। और यही बड़ी वजह है कि अब उन तमाम हालातों को देखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। लेकिन हालांकि इस फैसले को लेकर, इस फैसले को खत्म करने को लेकर तमाम राजनीति लगातार
लगातार इन तमाम विपक्षी नेताओं की ओर से की थी, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे शाहीन बाग में लंबे समय तक धरना प्रदर्शन कराया गया था और उन लोगों को हर एक जरूरी चीज मुहैया कराई जा रही थी। अरविंद केजरीवाल की ओर से लगातार बिरयानी बांटी जा रही थी, उन्हें तंबू दिए जा रहे थे, हर एक सुविधा शाहीन बाग में धरना कर रहे लोगों को मुहैया कराई जा रही थी। और यह भी सामने आया था कि कैसे दिल्ली राइट्स में, दिल्ली दंगा कराने में अरविंद केजरीवाल के अपने ही मंत्रियों का उसमें हाथ था, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में किस तरीके से आगजनी और बम का सामान मिला था, बारूद उनके छत से मिले थे। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी से लेकर जो सिर्फ और सिर्फ देश में दंगे को भड़काना चाहते हैं, बाहर के देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश की संप्रभुता को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब वो वक्त आ चुका है कि अब ये तमाम इन लोगों को बड़ा झटका दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार एक के बाद एक बड़े कदम देश के विकास को लेकर उठा रही है, जिस तरीके से इन प्रताड़ित लोगों को एक अच्छा जीवन देने की पहल जो मोदी सरकार की जा रही है, ये वाकई सराहनीय है, ये वाकई तारीफे काबिल है। लेकिन ऐसे में ये साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि अब जिस तरीके से लगातार वो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर, वो स्वरा भास्कर, दीपिका पादुकोण से लेकर तमाम वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ देश की शांति को खत्म करने के मकसद से मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर तमाम तरह की बातें फैला रहे थे, उनको ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब साफ तौर पर इन तमाम शरणार्थियों से आवेदन मांगे गए हैं और अब आवेदन के बाद इन तमाम लोगों को शरणार्थी जो अब तक कहलाए जाते थे, वो अब भारत के नागरिक होंगे, ताकि वो भी भारत में समानता और स्वतंत्रता के अधिकार से जी सकेंगे, जो कि वाकई अब मोदी सरकार की ये बड़ी जीत के तौर पर अब इसको देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।